फर्स्ट एड एंड हेल्थ की क्लास नंबर 2 में मैं आप सबको बहुत ही बड़े दिल से वेलकम करना चाहूँगा और आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हो तो प्लीज़ यस लिख दीजिएगा। आप लोगों को फिर कन्वे करना चाहूँगा कि ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों का ही कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये क्लास नंबर 2 है। जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। आज का जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली उसमें से सबसे ज़्यादा ओएमआर या सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना पेपर में होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ के इस टॉपिक का। आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस जैसे मैंने कहा था वैसे ज़रूर मार्क कर दीजिएगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लास 2 में सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं डीलिंग विद इमरजेंसी। भाई इमरजेंसी सिचुएशन जो है, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन जो स्थिति है, उसके लिए हमें कैसे डील करना है। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसे फर्स्ट एड देते हैं। लेकिन वो जो इमरजेंसी कंडीशन क्या है, वो हमने 10 कंडीशंस पढ़ी थी पिछले में। एक्सीडेंट हो जाना, ये वो काफ़ी सारी, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आप चाहोगे। ये हमने काफ़ी सारी कंडीशंस पढ़ी थी। अगर इन कंडीशंस के अंदर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में आपको कोई फर्स्ट एड देना है तो ये पहले 4 प्री रिक्विजिट्स हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है 4 मुख्य चरणों की सिफारिश करती है। वो कहती है कि भाई अगर कोई इमरजेंसी है उससे आपको डील करना है तो सबसे पहले आप क्या करें, एरिया, जिस एरिया में वो सब चीज़ें हुई हैं उसको सेफ बनाएं, सुरक्षित बनाएं। एवेल्युएट करें कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में है, कितनी गंभीर चोट या कितना गंभीर वो हादसा है। मदद की तलाश करें, देखें कि कौन आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको खुद में थॉर या खुद में हीमैन या स्पाइडरमैन नहीं बनना है कि मैं तो ऐसे करके धागा मारूंगा और बंदे का जो वूंड है उसको बंद कर दूंगा। नहीं भाई, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मदद की ज़रूरत असली ज़िंदगी में होती है, फिल्मों में नहीं होती है, वो अलग बात है। और प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, उस इन तीनों स्टेप्स को करने के बाद हम प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ना हो कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है और आप वहीं पे इस तरीके से फर्स्ट एड देने का प्रयास कर रहे हैं और ट्रक आए और आपको भी टक्कर मार जाए और अब आपको खुद से फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ जाए। तो भाई ऐसा नहीं करना है। इसकी डिटेल जो है अगली वाली स्लाइड में हमारे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेकिंग द एरिया सेफ, इसके अंदर क्या करना है, ट्रैफिक के रूल्स और कंट्रोल को समझना है। हमें समझना है कि यातायात अगर निकल रहा है वहां से तो उसको नियंत्रित कर लें, जैसे कैसे, वार्निंग सिग्नल दे दें। वार्निंग सिग्नल से क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ प्लेसमेंट शब्द यूज किया है। आपने देखा होगा कभी आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई गाड़ी पंचर हो गई है और वो साइड में खड़ी हुई है, बीच में खड़ी हुई है, तो उसके आसपास लोग ईंट लगा देते हैं, उसके आसपास पत्ती लगा देते हैं, मतलब झंडियां लगा देते हैं, पेड़ पौधे लगा देते हैं, उसके आसपास रेड रंग के मार्कर्स होते हैं जो बड़े बड़े पुलिस के, वो सब लगा देते हैं। तो इस तरीके का कोई चेतावनी सिग्नल लगा दें। अगर कोई व्यक्ति बीच सड़क में पड़ा है तो आप उस एरिया को सेफ बनाने के लिए एक तो यातायात के नियमों को देख लें, नियंत्रित कर लें। कि जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना हम लोग, तो बारात चल रही होती है, सब लोग नाचते हुए चल रहे होते हैं, एक व्यक्ति होता है हमारे खानदान का बहुत स्पेशल, वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है हाँ भाई निकलो निकलो तुम निकलो, जिससे जाम की स्थिति ना आ पाए। वो सब काम फर्स्ट एड से भी पहले करना है। भाई आप लोगों में ये बताओ, आप लोग शादी ब्याह में जाते हो तो आप किसी ऐसे को जानते हो जो ट्रैफिक कंट्रोल करने लग जाता है? बारात में सब नाचते चल रहे हैं, एक व्यक्ति हो बेचारा ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। हम लोग तो अगर खाने और नाचने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये काम भी करते हैं। चेतावनी सिग्नल लगा देना मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास कुछ आइडिया है। गूगल में जाते हैं हम और यहाँ पे लिखते हैं ट्रैफिक, ट्रैफिक वार्निंग साइंस, कोन्स, कोन्स कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये इन कोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कोई काम चल रहा होता है, रिपेयरिंग चल रही है रोड पे, तो इन कोन्स को लगा दिया जाता है या ऐसा कोई मार्क लगा दिया जाता है। इनकी बात वो यहाँ पे कर रहा है कि पेड़ पौधे लगा दिए, जैसे यहाँ देखिए काम चल रहा है तो उन्होंने यहाँ पे मैन इन वर्क इन प्रोग्रेस करके लगा दिया। तो इस चीज की वो बात यहाँ पर कर रहा है कि एरिया को जो सेफ करना है हमें, इंजन स्विच ऑफ करना है। कहने का मतलब मान लीजिए किसी की बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वो गिर गया है, उसकी गाड़ी गिरी पड़ी है, तो इंजन को बंद करना भी इंपॉर्टेंट है। पता चला उसकी गाड़ी का पहिया घूमे जा रहा है गोल 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 गोल, तो वो होता है ऐसा, उसको आपको करना है। ये मेकिंग एरिया सेफ जो वहां पे हमने यहाँ पढ़ा ना, ये क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, उसके हिस्से हम पढ़ रहे हैं। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 4 स्टेप रिकमेंड किए हैं। एक मैंने आपको बताया था 6P,
और बताए थे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 4P रिकमेंड किए हैं, 6P रिकमेंड नहीं किए हैं। वो आप पिछली वाली स्लाइड से देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे एक बात करें कि इंजर्ड पर्सन शुड नॉट बी मूव, स्पेशली इन केस ऑफ सीवियर इंजरीज। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है ना, तो उसको हिलाना डुलाना नहीं है। हो सकता है कोई इंटरनल डैमेज हो और ज्यादा बढ़ जाए, यानी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो और गंभीर चोट है तो उसको घसीट के कोने में ले जाने का प्रयास नहीं करना है। उनको रोड पे ही फर्स्ट एड देने की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। दे विल आस्क यू कि भाई बताओ, विशेष रूप से गंभीर चोटों के मामले में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सब लोग लिखते हैं जरा, अगर किसी को गंभीर चोट है, सीवियर इंजरी है, तो उसको मूव किया जाएगा नहीं किया जाएगा? यस और नो। सब लोग टाइप करिए जरा। जब तक आप टाइप नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सब लोग टाइप करें यस और नो। जब तक आप लोग टाइप करते हैं तब तक मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। तो अर्ज किया है कि गुलकंद चीज क्या है, आप पूरा पान लीजिए। पान के अंदर गुलकंद होता है मीठा करने के लिए। तो गुलकंद चीज क्या है, आप पूरा पान लीजिए। और चाय जो पीने के शौकीन है उनके लिए स्पेशली, आप लोगों में से चाय पीना बहुत लोग पसंद करते होंगे ना। गुलकंद चीज क्या है, वाह 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 वाह। गुलकंद चीज क्या है, आप पूरा पान लीजिए। उबल रही है चाय कप से, छान लीजिए। छान लो भाई, चल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, मजाक को कोने छोड़ते हुए। कार अगर है या कोई गाड़ी है तो उसके हैंड ब्रेक, कार लॉक्स, इन सबको देख लेना चाहिए। अदर जो आपको ठीक लगे कि उस क्षेत्र में जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, इमरजेंसी है, वहां जो भी काम करने चाहिए वो आप सब इंश्योर करके उस एरिया को, क्षेत्र को सेफ बनाएंगे। उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है कि जिस व्यक्ति की आप मदद करने जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। तो इसमें ये सीरियल है, ऐसे ही चेक करना है। सबसे पहले देखना है क्या वो कॉन्शियस है, होश में है और सांस ले रहा है। आपको सबसे पहले समझना है कि इस इमरजेंसी की प्रकृति क्या है, कितनी ज्यादा इसकी स्थिति खराब है या सही है। रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग की चेकिंग करनी है और देखना है कहीं उसको कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है। पता चला वो ऊपर से तो ठीक लग रहा है लेकिन अंदर से उसके कोई ऑर्गन्स चोटिल हो गए। तो हमें प्रयास करना है ये देखने का कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। हीरो नहीं बनना है, बाई स्टैंडर्ड्स यानी आसपास लोगों खड़े लोगों से मदद मांगने का प्रयास करना है कि भाई पुलिस को पहुंचाएं। और परिवहन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एम्बुलेंस मिले तो सबसे अच्छा, ना मिले तो ठेल पे डालो, किसी पे डालो, भाई बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आपातकालीन नंबरों पर कॉल करें। आप जानते हैं 911 रहता है, 100 रहता है, 101, 102, बहुत सारे इमरजेंसी नंबर्स होते हैं। उन पे जैसे एम्बुलेंस का भी नंबर होता है। क्या नंबर होता है आप कमेंट में करके बताएंगे। अगर आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है तो आप क्या नंबर डायल करेंगे इंडिया में या आगरा में बैठ के? तो भाई आपातकालीन उसको, इमरजेंसी नंबर्स को आप तुरंत फोन करें और घायल को सावधानी से बरतें और कम से कम हिलाएं। ये कम से कम संभाले से मतलब ये गलत लिखा है यहाँ, कम से कम मूवमेंट करें। ये गूगल ट्रांसलेट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। मिनिमम मूवमेंट करना है घायल का, वो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। मिनिमम मूवमेंट ऑफ द पर्सन हु इज इंजर्ड। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड फर्स्ट एड। तो यार यहाँ पे हमने पढ़े थे ना 4, ये सब काम करने के बाद, हेल्प वेल्प मिल जाने के बाद, आप ये सब काम इंश्योर करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट एड प्रोवाइड के भी कुछ नियम हैं। सबसे पहले शीघ्र और सावधान रहें, क्विक रहें, जल्दी काम करें। जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसे गर्मी और सर्दी दोनों से ही बचाना है। उसे कुछ खाने या पीने के लिए नहीं देना है। वो जो माउंटेन ड्यू के ऐड में आता है ना कि ले माउंटेन ड्यू पियो, माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत जीत है। या आ जाता है 7 अप, इसको पी लो और क्या बोलता है वो, इस वो दिमाग की बत्ती जला दे। भाई ऐसा कुछ नहीं करना। हो सकता है किसी व्यक्ति को चोट लगी हो, उसकी श्वसन नली यानी सांस लेने की जो क्षमता है उसमें कोई समस्या हो, तो खाने या पीने को हमको नहीं देना है फर्स्ट एड के दौरान। पहले डॉक्टर स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद ही उसको कुछ भी खाने पीने को देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नजरिए से। कॉन्सोलेट करें, सांत्वना दे, बात करें, संवाद करें। घायल को आराम इसी से मिलेगा। ये ना कहें अरे भाई सुन तू अभी नहीं मरेगा यार, ऐसी क्यों घबरा रहा है, तू 10 मिनट बाद मरेगा, ऐसा कुछ नहीं कहना है उसको भाई। उसको कह रहा है देखो भाई हिम्मत रखो, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी फैमिली को बुलाया है, आपकी एम्बुलेंस आ रही है, आपको लेके जाएंगे। उससे ये नहीं कहना है कि अरे भाई बहुत दिक्कत हो गई है, तुम्हारे तो चोट लग गई है, अब तो तुम्हें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। घर वालों को फोन उठाया था, फोन लगाया था, उन्होंने कह दिया हम नहीं जानते भैया ये कौन है। पुलिस को फोन लगाया तो उन्होंने कह दिया हम तो फिल्म वाली पुलिस हैं, हम तो 100% लेट ही आएंगे, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, तो बैठो ठेल पे, तुम्हें ढगड़ते हुए आलू प्याज की तरह लेके जाता हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं कहना है।
उसको ढाढ़स बनाना है, सांत्वना देनी है, बात करनी है, संवाद करना है। आप अपना नाम साझा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के नजर से। क्या एक फर्स्ट एडर अपना नाम साझा कर सकता है, नाम बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। आप पारिवारिक जुड़ाव उसके साथ स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं और उसको फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट की, भाई आपकी फैमिली से बात हो गई है, या इस तरह की बातें करेंगे तो बेहतर रहेगा। या थोड़े से एरर्स हैं एक दो, मैं आपसे शेयर करने से पहले ना आप लोगों को करेक्ट करके भेजूंगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट में मुझसे कुछ गलती हो गई है। अच्छा, अब देखो आप फर्स्ट एड कब बंद कर सकते हो। देखो आपने किसी को फर्स्ट एड देना शुरू किया, प्राथमिक चिकित्सा देनी शुरू करी। पहली बात आप समझ लीजिए, प्राथमिक चिकित्सा क्या हर कोई दे सकता है? देनी चाहिए, देनी आनी चाहिए, बट हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम ये पढ़ रहे हैं कि बीकॉम वाले बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी वाले बीएससी कर रहे हैं, बीए वाले बीए कर रहे हैं, और फर्स्ट एड वो दे रहा है जो फर्स्ट एड देने के लिए ट्रेंड है, ट्रेनिंग कर रखी है जिसने। तो कह रहा है कि आप फर्स्ट एड तब बंद कर सकते हो अगर आपको लगे कि व्यक्ति अब नॉर्मल हो गया है, जीवन के सामान्य संकेत दिखने लग जाएं। अगर कोई और ट्रेंड प्रोफेशनल या डॉक्टर वहां आ गया है और उसने टेक ओवर कर लिया है आपसे, कर सकते हैं आप बंद। अगर आप बहुत ही ज्यादा थक गए हैं तो भाई आप ही मैन हांगकांग थॉर तो है नहीं, तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। और अगर सीन जो है, यानी जो स्थिति है, जो क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाता है, तो ऐसे केस में भी आपको थोड़ा सा बंद करना पड़ सकता है। ये जैसे बाढ़ की स्थिति है, मान लीजिए आप किसी को फर्स्ट एड देके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने से बहता हुआ पानी आ रहा है जो आपको भी डुबो के ले जाएगा, तो मजबूरन आपको उस व्यक्ति को वहां छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की स्थिति आपने देखा है ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई हीरो जो होता है वो छोड़ता नहीं है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पानी के साथ बहते हुए जाते हैं हीरो हीरोइन, और एंड में दोनों का हाथ पकड़ा हुआ ही मिलता है। भाई जो टाइटैनिक मूवी में वो एंड तक छूटे नहीं एक दूसरे से, तो ऐसा रियल लाइफ में होना थोड़ा मुश्किल है ना। तो इसीलिए सीन अगर अनसेफ हो गया है तो प्लीज आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये कुछ नियम बताए हैं जिसमें अगर आप छोड़ देंगे फर्स्ट एड करना व्यक्ति का तो भी मतलब एक्सेप्टेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कॉपी पेन लेके बैठते हो, केवल पीडीएफ पे डिपेंड मत रहना, नहीं तो एमसीक्यू जो मैं आपसे शेयर करूंगा उसमें बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे सब। एबीसी और डीआरएबीसी की फुल फॉर्म लिख लो। देखो एबीसी और डीआरएबीसी को ही प्राइमरी सर्वे कहते हैं, यानी प्राथमिक सर्वे किसको कहते हैं? एबीसी और डीआरएबीसी को। एबीसी का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, और डीआर होता है डेंजर और रिस्पॉन्स। तो एबीसी डीआर एबीसी ये फुल फॉर्म है इनकी, और ये जो है प्राइमरी सर्वे कहलाती हैं। यानी आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो व्यक्ति जिसको चोट लगी है उसका वायु मार्ग यानी सांस लेने की स्थिति में है या नहीं है, क्या वो सांस ले रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन परिसंचरण चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। 2010 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एबीसी को चेंज करके सीएबी कर दिया है। यानी सबसे पहले चेक करें कि उसका दिल धड़क रहा है, खून का संचार हो रहा है, फिर एयरवे की जांच करें। एयरवे से मतलब है मुंह और नाक, कहीं ये ब्लॉक तो नहीं है, कुछ कीचड़ भर गया हो, चोट की वजह से डैमेज हो गई हो, कुछ कपड़े से कवर हो रही हो, और ब्रीदिंग उसके बाद चेक करें। तो एबीसी को कैप बना दिया गया है। एबीसी के अंदर एक डी और जुड़ता है, डी को कहते हैं डेडली, डिफिब्रिलेशन और डिसेबिलिटी। ये आप लोग बस याद कर लेना, पेपर के अंदर डी का मतलब पूछा जाए तो डी का मतलब ये है। डिफिब्रिलेटर क्या होता है? एक तरीके की मशीन होती है, मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। लाओ यहाँ पे हम करते हैं डिफिब्रिलेटर। हाँ स्पेलिंग गलत हो गई। ये मशीन जो होती है ना, इसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं, डिफिब्रिलेशन। इससे क्या होता है कि आपके हार्ट को इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए ये एक मशीन होती है, इसको डिफिब्रिलेशन कहते हैं। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। हिंदी भी है। सबसे पहले खतरा जांचें, फिर प्रतिक्रिया देखें। किसकी प्रतिक्रिया बच्चों? मुझे जरा आप लिख के बताओ, किसकी प्रतिक्रिया की बात हो रही है? रिस्पॉन्स किसका? जिसको चोट लगी है उसका, या जो फर्स्ट एड दे रहा है उसका? बताएं। ये जो पीछे स्टेप्स पड़े हैं ना, इन्हीं को डीआरएबीसी कहेंगे। क्या? सबसे पहले खतरा जांच लो, एरिया सेव कर लो। रिस्पांस मतलब ये देखना है कि वो जो व्यक्ति है जिसे चोट लगी है वो रिस्पॉन्ड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, बेहोश पड़ा है या क्या पड़ा है। फिर उसका एयरवे जांच करें, फिर ब्रीदिंग जांच करें, फिर सर्कुलेशन जांच करें। एबीसी को अब कैप भी कहा जाता है। फिर होता है सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे इज लेस ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट में रिक्वायर फर्स्ट एड। वो कह रहा है कि पहले तो बंदे को फर्स्ट एड दे दो, और उसके बाद आपको ये देखना है कहीं उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी तो नहीं हुई है।
यानी जिससे उसका जीवन जान खतरे में आ जाए। ये सेकेंडरी सर्वे में देखा जाता है, और फर्स्ट प्राइमरी सर्वे में क्या देखा जाता है, केवल ये देखा जाता है। तो देखिए पढ़ लीजिएगा, द्वितीयक सर्वेक्षण और प्राथमिक सर्वेक्षण, ये मैंने आपको साफ साफ बता दिया। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको वीडियो में ग्रुप में डाल के बताने को तैयार हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे आते हैं, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये क्या होता है, ये आप सबने देखा है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है, ये देखो, आई एम सॉरी, मतलब ऐसे कुछ करते हैं और जिंदा हो जाता है इंसान, बिल्ली जिंदा हो इंसान भी हो जाएगा। खैर, ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल था। मिस्टर बीन आजकल जो है हमारे, वो कोरोना के टाइम पे देखिए कैसे दे रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना है, सोशल डिस्टेंस CPR बिल्कुल भी नहीं देना है हमको, इस तरीके का CPR नहीं होता है, ना ही हमको देना है। तो ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन नहीं है, कई बार ये ऐसी टंग ट्विस्टर। एक तो CPR, देखो CPR को हम देख लेते हैं क्या होता है। CPR होता है ये, आपने देखा होगा मूवीज में अक्सर दिखाते हैं कि व्यक्ति की छाती के ऊपर कंप्रेशन करके और फिर मुंह से सांस देना होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसके अंदर हिंदी मीडियम वाले भी इसको यही लिखेंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इंग्लिश वाले भी यही लिखेंगे। ये फुल फॉर्म 100% पेपर में पूछी जाएगी। इसके अंदर दो चीज इन्वॉल्व होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। कार्डियो, कार्डियो का मतलब हार्ट, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब श्वसन तंत्र, जो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है उसको कहते हैं, उसके जो एक्सपर्ट होते हैं उसको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कार्डियो पल्मोनरी मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन दिल के माध्यम से और हमारी सांसें, ये कार्डियो पल्मोनरी। और रिससिटेशन मतलब दोबारा से इसको रिकवर करना, ये होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। देखिए क्या लिखा है, इट्स अ लाइफ सेविंग टेक्निक, जिंदगी बचाने की टेक्निक है, जो ब्रीदिंग और हार्ट बीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा है ब्रीदिंग और हार्ट बीट, कार्डियक अरेस्ट और सांस ना ले पाने जैसी स्थिति, दबा दबा के दिल को चालू करना और सांस की, मुंह से सांस देकर सांसें चालू करना, इसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यहां पढ़ लो। सीधे शब्दों में कहें तो कई बार किसी व्यक्ति की अचानक सांस रुक जाती है, वो फिल्मों वाली सांस नहीं रुक जाती कि शाहरुख खान ने ऐसे किया और उसने हीरोइन को देखा और उसकी सांस रुक गई, नहीं नहीं, वो वाली सांस नहीं, अचानक रुक जाती है और फिर कार्डियक अरेस्ट, इसलिए किसी को सांस नहीं आता है तो CPR देता है, उसकी वजह से जान बच सकती है। सो ये एक मेडिकल प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट बात है। CPR की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हार्ट और सांस दोनों इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाथों से दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे जान बचती है, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, 4 से 5 सवाल 100% पेपर के अंदर आप लोगों के लिए आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो ये वाला डायग्राम है, ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, एडल्ट है, तो उसको इस तरीके से हम लोग देते हैं, ठीक है। कोई बच्चा है तो उसको पाम रख के ऐसे 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 देते हैं, पाम से। और छोटा इन्फेंट, बिल्कुल छोटा बच्चा, तो 2 उंगलियों से उसको दिया जाता है। चेस्ट पे कंप्रेशन कैसे करेंगे, बड़े के तो ऐसे आप लोग हाथ फंसा के ऐसे ऐसे देंगे, कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको पाम के साथ ऐसे 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 देंगे, और बिल्कुल छोटा इन्फेंट होगा तो 2 उंगलियां गड़ा के दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, याद कर लेना, पेपर में आएगा पक्का। एडल्ट को 2 इंची डाउन प्रेस करनी है उसकी छाती, चाइल्ड है तो 2 इंची प्रेस करनी है, और इन्फेंट को 2 उंगलियों से केवल 1.5 इंच प्रेस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है 30 चेस्ट कंप्रेशन करो और मुंह से सांस दो, 30 चेस्ट कंप्रेशन करो, मुंह से सांस दो, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 बार मुंह से सांस, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 बार मुंह से सांस। मोमो खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, मोमोज खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, 30 चेस्ट कंप्रेशन दो और अपनी 2 बार मुंह से सांस दो। मोमो खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, मोमो खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो। जब मोमो खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो याद रहता है, तो ये भी याद रहना चाहिए कि 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार मुंह से सांस, 1 मिनट में 100 से ज्यादा कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब ये जो दबाव दे रहे हैं, 100 से ज्यादा नहीं दिए जाते। आइडियल रेट है, याद कर लो, ध्यान से सुन लो, 100 से 120। अच्छा, मोमो खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो में कितनों को मजा आ गया ये बताओ, किस किस को याद आ गई, आज कौन कौन मोमोज खाने जा रहा है, लिखो जरा, मोमोज खाने कौन कौन जा रहा है। पिछले वाले मोमोज भी पेंडिंग है, मैंने फूड न्यूट्रिशन के टॉपर के लिए वादा किया था, वो मैं खिला दूंगा। 100 पर मिनट, क्लियर लिखा है 100 पर मिनट। यहां आप एंड में ध्यान रखिएगा, प्रति मिनट 100 से 120 कंप्रेशन ही देने हम लोग को CPR के अंदर। इससे ज्यादा देंगे तो भी दिक्कत है, इससे कम देंगे तो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो मैं आपको भी बताता हूं, रुकिए।
इसके अलावा नब्ज चेक करने का, हम ऐसे करके अपनी नब्ज चेक करते हैं तो हम जानते हैं कुछ धड़कता हुआ फील होता है। तो बताइए 3 जगह होती हैं, एक तो गले के पास ये जो गड्ढे होते हैं ना, ये गड्ढे जो है, इन गड्ढे के पास हमको पता चल जाता है, कारोटिड साइनस और वेगस नर्व के पास। दूसरा, पल्स पोजीशन रिस्ट पे होती है सभी की, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पल्स यहाँ मौजूद होती है, यहाँ एल्बो पे। यार बिल्कुल याद कर लेना ना, ये 100%। ये आपको डायग्राम दिखा के पूछ सकता है, कुछ भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चार्ट आपको अच्छे से रट जाना चाहिए। दोनों हाथ से, एक हाथ से, 2 उंगली से, 2 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, 30 चेस्ट, सांस दो, मोमोज खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, 100 to 120 कंप्रेशन इन अ मिनट, ये स्पीड होनी चाहिए। और पल्स हम तीनों पोजीशन में से कहीं भी निकाल सकते। पल्स वो टॉफी वाली पल्स नहीं है, रखी है मेरे पास, मेरा मन हो गया खाने का, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा उसको। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा, अगर आपको मुश्किल लग रहा है बोलना, कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन, तो मैं इसको बोल के बता रहा हूँ, मेरे साथ सब लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा हूं कार, कार मतलब गाड़ी। सबको क्लियर हो गया? कार लिखो जरा, कार, कार। इसके बाद डियो, डियो लगाया, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। सब लगाओ जरा, डियो लगाओ भैया सब, डियो, कार, डियो। पल, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, कार, डियो, पल। मन, मेरा मन क्यों तुझे चाहे, मेरा मन, कार, डियो, पल, मन। अरी, अरे सुनती है छोरी, पढ़ाई वढ़ाई कर ले नैकाद, नहीं तो कैसा पास होगी। अरी, कार, डियो, पल, मन, अरी, कार्डियो पल्मनरी रिससिटेशन। कितना सिंपल सा था। सब लोग साथ में एक बार सीपीआर लिख देंगे, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि आपको सीपीआर का समझ में आ गया। लिख दो भाई सीपीआर, कार्डियो पल्मनरी रिससिटेशन। क्लियर है सबको, कोई भूलेगा नहीं। सब लोग सीपीआर लिख दें एक बार, जिससे मुझे एकदम कंफर्म हो जाए। लास्ट 2 स्लाइड बची हैं, फटाफट खत्म करके आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से दिखाई दी है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज आ रही है और उसका नाम है एवीपीयू। एवीपीयू, एक मिनट मैं कैमरा थोड़ा सा ऐसे उठाऊंगा। द एवीपीयू स्केल। एवीपीयू में 4 वर्ड है, अलर्ट, वॉइस, पेन, अनरिस्पॉन्सिवनेस। हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। एवीपीयू स्केल मतलब यह है कि जब आप किसी की मदद करने जाते हैं, तो उससे मैंने बताया था ना, जबरदस्ती नहीं करनी है। वो कह रहा है नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए, तुम कह रहे नहीं मैं तो मदद करूंगा, ऐसा नहीं करने का है अपने को, है ना। हम रॉकी भाई नहीं बनने का है अपने को, क्या बनने का है, एवीपीयू स्केल का फॉलोअर। फॉलोअर इंस्टाग्राम पे बहुत सारों के होंगे, आप एवीपीयू का और करना है। सबसे पहले चेक करना है अलर्ट, कि जिस व्यक्ति को समस्या है उसको होश है भी कि नहीं, क्या वो आपकी आवाज पे प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या उसे दर्द की प्रतिक्रिया हो रही है, मान लो चोट लगी है तो क्या वो दर्द से कर रहा है। ये 3 चीजें अगर हो रही हैं, इसका मतलब इंसान की स्थिति कंट्रोलेबल है। और अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, ना आवाज से, ना दर्द से, ना होश से, तो आप तुरंत उसका वायु मार्ग साफ करें। वायु मार्ग साफ करने से मतलब है, हो सकता है नाक में कुछ फंसा हो, चोट लग गई हो, खून भरा हो, मुंह पे कोई कपड़ा वपड़ा फंस गया हो, वायु मार्ग को साफ करें। सिर की स्थिति को एडजस्ट करें। जनरली सीधा लिटाना होने से ही हमारा एयर फ्लो बन जाता है। पल्स चेक करें, पीछे बताया भाई इस तरीके से पल्स चेक कर सकते हो। छाती, चेस्ट कंप्रेशन, यानी आप ये बताया ना, एडल्ट होगा तो ऐसे, चाइल्ड होगा ऐसे, इन्फेंट होगा, ये तुरंत करें। और मौखिक श्वास, कोल्ड ड्रिंक, मोमो कोल्ड ड्रिंक 30 बार कंप्रेशन, 2 बार सांस, वो प्रोसेस हमको रिपीट करना है। इसे कहते हैं एवीपीयू स्केल। एवीपीयू की फुल फॉर्म अलर्ट, वॉइस, पेन, अनरिस्पॉन्सिवनेस। हिंदी मीडियम वालों को भी यही याद करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। सीपीआर से रिलेटेड, कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें दिल और फेफड़े दोनों होते हैं। अगर आपके पेपर में सवाल आए सीपीआर में किस किस को हम रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं, दोनों को करते हैं। 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट देने होते हैं। 30 कंप्रेशन का सेट होता है, फिर 2 बार सांस देते हैं और फिर रिपीट करते हैं। जैसे मैंने कहा, काटो, घोलो, लगा लो, मोमोज खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, वैसे ही 30 कंप्रेशन दो, 2 बार सांस दो। मोर देन 1 पर्सन कैन ऑल्सो डू। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति लगातार ये काम करेगा। अगर आप 2-3 लोग हैं और आप मदद कर सकते हैं, तो आप मिलकर भी ये वाले जो सेट्स हैं इसको पूरा कर सकते हैं। एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए और इन्फेंट के लिए अलग अलग ग्रिप्स हैं सीपीआर की। वो ग्रिप आप लोगों को मैंने डायग्राम में दिखाई है, आपको अच्छे से सीख लेनी है। इसके बाद मैं आपको youtube.com से ये एक सीपीआर का वीडियो शेयर करने वाला हूं।
मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये लिंक है कॉपी करके कर लेना, वैसे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। इसको मैं कमेंट में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो के। तो आप लोग ये इंश्योर करें, आप लोग ये 100% इंश्योर करें कि आप ये वीडियो जरूर देख लें। इसमें बताया है कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, अगर ज्यादा तेज दोगे तो क्या होगा, अगर कम दोगे तो क्या होगा, और सीपीआर देने से किस तरीके, बहुत ही अच्छा 3D वीडियो है, मैं ग्रुप में आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप सब इसको जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों का बहुत जल्द एक छोटा सा टेस्ट लूंगा ऑनलाइन माध्यम से। मेरा एक ऐप है एड्यू थाला नाम से, जिस नाम से चैनल है। तो आप लोगों को टेस्ट भी देना है, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाओ इस पेपर के अंदर। और फिर ये तो जिंदगी से जुड़ा एक चैप्टर है। जाते जाते आज के वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। आप अपनी अटेंडेंस जैसे मैंने ग्रुप्स में बताया वैसे मार्क कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक मेरे लिए सब कुछ है। आई होप आज के वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, वॉइस ज़्यादा क्लियर हो। और जिन लोगों को मैं अच्छा नहीं लगा, मेरा पढ़ाने का अंदाज ठीक नहीं लगा, आई एम रियली सॉरी। मैं कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने का प्रयास करता रहूँगा। एक बार पुनः थैंक यू करना चाहूँगा उन सब टीचर्स का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे मैं आप तक पहुँच पाऊँ। मनुकांत सर आरबीएस कॉलेज से मेरे को रिसेंटली उन्होंने काफ़ी हेल्प करी और लोगों को जोड़ा हम लोगों ने, जिससे आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा सकूं और आप लोग बेहतर से बेहतर मार्क्स ला पाएँ। प्रिंसिपल सर आरबीएस का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, उन्होंने अलाउ किया मुझे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। और हम 10वीं यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। आज के वीडियो को बंद करता हूं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय बाय। और मुझे बाय करके ही जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।